हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में क्लास 10th मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्वेश्चन नंबर 1, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये फिगर है जिसमें एक घन है, इस घन के साइड में बिल्कुल इसके जैसा दूसरा घन रखा जाता है, तो इसको मिलाकर एक घनाभ बन जाएगा। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये साइड मुझे दी नहीं है, इस साइड निकालते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। तो घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, इसलिए भुजा क्यूब बराबर हो जाएगा 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। पावर्स इक्वल हैं, इसलिए भुजा बराबर आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये सारी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4 और वो 4, ये भी 4, सारी चीज़ें 4 हो जाएंगी 4-4 सेंटीमीटर की। तो ये घनाभ बन जाएगा। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। तो घनाभ में लंबाई हो जाएगी 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब देखेंगे जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ये फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। 2 लिखेंगे, LB, L है 8, B है 4, तो लिख देंगे 8 × 4 प्लस BH, B भी 4 है, H भी 4 है, इसलिए लिख देंगे 4 × 4 प्लस HL, H है 4 और L है 8, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे लिखेंगे 2, 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 32 64 होता है। 64 + 16 करेंगे तो ये 80 आ जाएगा × 80, और ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है और आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। तो हमने फिगर बनाया है, ये खोखला अर्धगोला है, इस अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। फिर अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ये अर्धगोला है, अलग अलग भी बना लिया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। बर्तन की कुल ऊंचाई, टोटल ऊंचाई, जिसमें बेलन की भी ऊंचाई है और अर्धगोले की भी ऊंचाई है, दोनों ऊंचाइयां मिला के टोटल है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है इसके अंदर अंदर का जो ये क्षेत्रफल है, ये वाला, ये निकालना है। ये इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेलन की त्रिज्या व्यास की आधी होगी। ये बेलन की त्रिज्या होगी, जो ये ऊपर का वृत्त वाला भाग होता है, इसमें से ये पूरा 14 है, तो त्रिज्या हो जाएगी 14/2, 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या की बात करें तो जितना ऊपर का भाग गोल होगा उतना ही नीचे का भाग होगा, तो इसमें भी 14 होगा, इसलिए इसकी त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो बेलन और अर्धगोले दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी गई है हमको, जिसमें दोनों की ऊंचाइयां जुड़ी हुई हैं। बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मान लेते हैं ये हमारा अर्धगोले का केंद्र है, पूरा गोला है, ये इसका केंद्र है, तो यहाँ से ये इसकी त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। अगर ये केंद्र है तो इसको हम नीचे से मिलाएं तब भी ये 7 सेंटीमीटर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से नीचे की जो दूरी होगी ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हम पूरी ऊंचाई में से इतनी ऊंचाई को घटा सकते हैं, पूरी में से इतनी ऊंचाई को घटा सकते हैं। तो इसलिए बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। H = 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, पूरी 13 थी, 7 घटा दिया हमने। हमें निकालना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये फिगर इरेज कर देते हैं। तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके फॉर्मूले मैंने एक अलग वीडियो में दिए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH और अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R²। पूरे गोले का 4 पाई R² होता है, आधे गोले का 2 पाई R² होता है। कॉमन ले लें इसमें, तो मुझे 2 पाई R कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे H बच जाएगा प्लस R बच जाएगा। सॉल्व करें तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सरसाइज में ऊपर दे रखा है पाई की वैल्यू 22/7। R की वैल्यू 7 है, H प्लस R, H है हमारे पास 6 प्लस R है हमारे पास 7। यहाँ से इधर हम वैल्यू निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू, तो ये 7 और ये 7 क्रॉस हो जाएगा, तो 2 और 22 बच जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 7 मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 13। 22 4 जा होता है, 22 2 जा 44, 13 4 जा 52, कैरी आ जाएगा 5, 13 4 जा 52 और 5 57। क्षेत्रफल है इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ये एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब उल्टा रखा हुआ है। तो इसका फिगर हमने बनाया है, ये है एक अर्धगोला, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। इन दोनों की त्रिज्या सेम है, उसी त्रिज्या वाले, यानी कि दोनों की त्रिज्या सेम है। 3.5 सेंटीमीटर, जो इसका गोला होगा ऊपर का वृत्त, ये इसका भी होगा, इसलिए त्रिज्या दोनों की सेम है 3.5 सेंटीमीटर। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई यानी कि ये शंकु की ऊंचाई और ये नीचे का भी भाग जुड़ा होगा 15.5 सेंटीमीटर। हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या सेम होगी, क्योंकि ये जो ऊपर का गोल वाला भाग होगा ये उतना ही होगा जितना इसका गोल भाग होगा, उतना ही गोले का होगा, यानी कि दोनों की त्रिज्या सेम होगी। तो हम कहेंगे शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या सेम होगी। खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। अब इसके लिए फिर से समझना होगा कि अगर ये एक अर्धगोला है, यहाँ पे इसका केंद्र है, तो यहाँ से अगर ये 3.5 सेंटीमीटर दूर है, तो ये अगर केंद्र है तो ये हर तरफ से 3.5 सेंटीमीटर दूर होगा, यानी कि ये दूरी भी 3.5 होगी। ये वाली, ये कितनी होगी? 3.5। तो हमें जब केवल शंकु की ऊंचाई चाहिए, केवल शंकु की ऊंचाई, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ऊंचाई के लिए हमको पूरी ऊंचाई से इतनी ऊंचाई घटानी होगी, यानी कि 15.5 में से मुझे 3.5 माइनस करना होगा, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु की ऊंचाई आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब बाहर से टच करने पे जो एरिया आएगा, तो बाहर से टच करने पे ये भाग आएगा, ये वाला, और ये भाग आएगा, यानी कि शंकु का केवल वक्र पृष्ठ आएगा, क्योंकि अंदर का पार्ट तो लिया नहीं जाएगा, केवल वक्र पृष्ठ, और इस अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ। तो इसका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है शंकु का वक्र पृष्ठ पाई R L, इसलिए हमको L की जरूरत पड़ेगी। तो L की जरूरत के लिए हम ये इसको समकोण त्रिभुज की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये 90 डिग्री होता है, ये कर्ण हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है। तो ये मुझे निकालना है। ये मुझे पता चल गया है 12, अभी हमने निकाला, और R है इसका 3.5। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग। L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर इज इक्वल टू R हमारे पास 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर प्लस H हमारे पास 12 है, तो ये आ जाएगा 12.25, इसका स्क्वायर आ जाएगा 12.25। 12 का स्क्वायर होता है 144 L स्क्वायर। L इज इक्वल टू करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156.25। L की वैल्यू निकालेंगे तो ये 15,625 है, इसका वर्गमूल 125 होता है, इसलिए इसका 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसलिए L की वैल्यू हमारे पास आ गई 12.5 सेंटीमीटर। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर,
खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाहर का एरिया लिया जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ में वैसे तो ये और नीचे का भी एरिया आता है, लेकिन मुझे पूरे का लेना है, तो ये अंदर का भाग तो अंदर ही रह जाएगा, बाहर से टच करने पर ये अंदर का भाग नहीं टच होगा। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ में केवल शंकु का वक्र पृष्ठ जुड़ेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लें इसमें तो मुझे पाई आर कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा एल प्लस पाई कॉमन जा चुका है 2 बच जाएगा, और आर 2 टाइम्स था यहाँ पे, एक बार कॉमन चला गया तो आर बच। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू 3.5 प्लस एल की वैल्यू हमने निकाली है 12.5 प्लस 2 इंटू और आर की वैल्यू 3.5। यहाँ से देखें तो पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 10 आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 11 जा करने पर 22 आ जाएगा। तो ये 11 हो गया मल्टीप्लाइड बाई, ये आ जाएगा मेरे पास 12.5 प्लस 3.5 2 जा ये होता है 7। यहाँ से देखें तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 12.5 में जब 7 ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 19.5 इज इक्वल टू 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 5 जा 55, कैरी हो जाएगा 5, 11 9 जा 99, 99 में 5 ऐड करेंगे तो 104 हो जाएगा, 4 लिख लेते हैं, कैरी हो जाएगा 10, 11 1 जा 11 और 10 हो जाएगा 21.5 सेंटीमीटर में था, इसलिए आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार जो ठोस बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिगर देखते हैं, तो फिगर में कह रहा है घनाकार ब्लॉक जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर, मतलब एक घन है, एक क्यूब है, उसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। गोला, अर्धगोले को आप कटोरी के जैसे समझ सकते हैं जो उल्टा करके रखा गया है। तो क्यूब के ऊपर एक कटोरी रखी गई है उल्टा करके। तो आपसे पूछ रहा है कि जो अर्धगोला होगा इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पूछ रहा है कि जो ये ठोस पूरा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसका बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहली बात तो अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसको समझने के लिए एक क्यूब है, तो इस क्यूब के ऊपर जब एक हम अर्धगोला या उल्टी कटोरी रखेंगे तो उसकी जो ये लेंथ होगी टोटल, अगर ये पूरी 7 सेंटीमीटर है तो उसका टोटल व्यास जो आएगा वो भी 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं आ सकता। 7 से ज़्यादा आएगा तो ये कटोरी बाहर निकल जाएगी। तो उसी तरीके से हमने ये बनाया है फिगर, तो इसका टोटल व्यास जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो इसलिए त्रिज्या जो आएगी वो 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या। घन की भुजा हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन का जवाब तो हो गया कि अधिकतम व्यास क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर से टच करने पे जो क्षेत्रफल आएगा वो निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल में सबसे पहली बात तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला जो है उसका क्षेत्रफल आएगा, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जैसे ये शंकु है, इस शंकु के ऊपर जब एक कटोरी रखी जाएगी तो जो टोटल क्षेत्रफल होगा उसके लिए 6 सतहें निकाल लेंगे हम। 6 सतहों में से ऊपर अर्धगोले का आयतन जोड़ देंगे जो कटोरी उभरी हुई होगी, लेकिन जो कटोरी गोल गोल होगी तो उसका एक वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से कम भी हो जाएगा, मतलब पूरी ये सतह नहीं जुड़ेगी, इसमें से एक इतना गोल गोल कम भी हो जाएगा। तो वो कितना कम होगा, वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर कम होगा। इसमें से हम कितना घटा देंगे, पाई आर स्क्वायर घटाएंगे,
क्यों घटाएंगे? क्योंकि जो गोली जो वो अर्धगोला होगा, अर्धगोले का जो मुंह होगा, अर्धगोले का जो ऊपर का हिस्सा होगा वो वृत्ताकार होगा, तो वो हिस्सा घटाना पड़ेगा क्योंकि अब वो छठी सतह में वो नहीं जुड़ेगा, उतना माइनस करना पड़ेगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² माइनस πr²। 6a² का मतलब होता है 7² प्लस 2πr² में से πr² घट जाएगा, ये आ जाएगा πr²। 6 इंटू 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 22/7 इंटू r²। r है हमारे पास 7/2, इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 7/2 इंटू 7/2। ये 7 बन जा, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 11 जा। अब देखते हैं, तो 6 9 जा 54 कैरी हो जाएगा 5, 6 4 जा 24 और 5 29 प्लस 11 7 जा 77 होता है, अपॉन 2 करेंगे तो 77/2, 294 प्लस 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, इसको ऐड करेंगे तो 0.5 तो आ ही जाएगा। 8 4 12 का 2 कैरी हुआ 1, 9 1 10, 10 3 13 का 3 कैरी हुआ 1, 2 1 3। ये सेंटीमीटर में है और पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो ये आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे आपको।